ईयर 2027 में आप सभी के क्लास 10 के मैथ्स के एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि क्या 2026 में जिस तरीके से मैथ्स के पेपर का लेवल काफी हाई था, इस बार भी कुछ वैसा ही होने जाएगा या फिर नहीं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज देखेंगे और बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट अप्रोच बोर्ड एग्जाम 2027 की क्या रहने वाली है उसको हम जानेंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर मेंटर दिव्यांशु पांडे। तो आप सभी इस सेशन को अपने तरफ से लाइक कर लें और इस सेशन को शेयर जरूर करते जाएं। शुरुआत करेंगे क्लास की अपने इस इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें कहा गया है कि लाइफ इज हार्ड बट आई एम हार्डर। जी हाँ, जीवन तो बहुत ही कठिन है और आप सभी जानते हो कि आपके एनसीईआरटी ने अब क्लास 9th 10 11 12 के एग्जामिनेशन बोर्ड का लेवल काफी हाई कर दिया है, जिससे कि बच्चों को काफी समस्या होगी कि वो अच्छे मार्क्स आपके ले पाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप एक अच्छी स्टडी अप्रोच के साथ करेंगे तो A+ आउटस्टैंडिंग मार्किंग आपके एग्जाम में जरूर आएगी। मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस बार 2026 का जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछ लिए गए थे जो कि क्लास 10 के लेवल से भी टफ आपका था। तो क्या ईयर 2027 में एक बार फिर से हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होंगे या फिर नहीं होंगे? मैंने अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस है, उसमें एक पोल करवाया था और क्वेश्चन पूछा था क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2026 वाज वेरी टफ, मॉडरेट, नीदर हार्ड, नॉट इजी, स्लाइटली टफ। तो बच्चों का जो रिएक्शन था, टफ में 19% ने कहा, मॉडरेट में 24% ने कहा, नीदर हार्ड नॉट इजी में 49% ने कहा और स्लाइटली टफ में आपका 8% बच्चों ने कहा। तो आप देख सकते हो वेरी टफ की संख्या 19% है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और मैंने खुद पेपर देखा था तो उसमें मुझको ऐसा लगा कि जो क्वेश्चंस के पूछने का तरीका है और जो उनकी लैंग्वेज है थोड़ी सी आपकी हार्ड की गई है। बिना प्रिपरेशन किए या फिर एक मीडियोकर लेवल की प्रिपरेशन किए हुए आप अच्छे मार्क्स अटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि गॉड पुट दैट ड्रीम इन योर हार्ट फॉर अ रीजन। हम सभी के हार्ट में कुछ ना कुछ आपकी ड्रीम्स होती हैं कि इसको हमको अचीव करना है और उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, अपने तरफ से हार्डवर्क लगातार करते जाते हैं। और इस बार जो कि आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो टीचर्स की मीटिंग ले रहा है और अभी उन्होंने इसी मई मंथ में सर्कुलर आपका जारी किया है और उसका सब्जेक्ट रखा है नेशनल टीचर्स कॉन्फ्रेंस 2026 ऑन कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखिए टीचर्स का भी वेबिनार हो रहा है, उनकी भी टीचिंग स्किल को चेक किया जा रहा है, इंप्रूव किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने स्कूल में अब बच्चों को कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस को करवाइए और वैसे ही कॉन्सेप्ट को आप उनके दिमाग में इस्टेब्लिश करिए, उनको और भी बेहतर बनाइए। ये चीज़ें स्कूल से उतनी बेहतर नहीं हो पाती हैं क्योंकि आप जानते हो कि टीचर्स को काफ़ी काम भी रहता है और 30-40 मिनट्स का आपका सब्जेक्ट्स का पीरियड रहता है। इस बार के क्लास 10 का आप सभी ये आपने देखा होगा कि फेज फर्स्ट का ये पेपर था जिसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे गए थे कि एक बार दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर आपका टीचर हो। तो बेस्ट अप्रोच से ही आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और वो कहते हैं ना, इफ देर इज अ प्रॉब्लम देन ऑल्सो देर इज अ सोल्यूशन। और सोल्यूशन को लेकर जो है हम आए हैं और हमेशा मैं आपसे कहूँगा कि आपको कभी सेकेंडरी थिंग्स पर नहीं जाना है। सबसे पहले आपको हमेशा आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो एनसीईआरटी ही करेगा, उसकी बुक्स ही करेंगी। बुक्स में क्वेश्चंस जो हैं आपके इस बार का क्लास 10 की जो बुक है उसको चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो उसके कॉन्सेप्ट हैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके एक्सरसाइज को लगाना है। और ये बात 100% है कि जो एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज दिया गया है उस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं दिखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। क्वेश्चंस के पूछने का तरीका अब चेंज आपका कर दिया गया है, इसलिए चाहे वो एमसीक्यू हो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, उसको आपको काफी ईमानदारी से लगाना होगा।
और इसके लिए हम आपके साथ तो हैं ही हैं। क्लास 10 का अगर हम सिलेबस देखें और सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखें तो इसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ये दो टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स के, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स के, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के। तो टोटल थ्योरी का आपका 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स आपके जो है इंटरनल का रहता है। इंटरनल वाले स्कूल वाले तो दे ही देते हैं, 18 दे देंगे, 19 दे देंगे, कोई कोई स्कूल आपका 20 भी दे देता है। तो देखिए फेल तो आप नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर फेल या पास होने की बात नहीं है। यहाँ पर बात है क्रिएटिविटी के साथ आप 95% प्लस या फिर 100/100 स्कोर आप करें। अगर आपके हाथ में 80 मार्क्स हैं तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि 80 आउट ऑफ 80 हमको स्कोर करना है। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है क्रिएटिविटी इज कॉन्टेगियस, पास इट ऑन। ठीक है, जिसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, इमेजिनेशन पावर नहीं है, वो किसी भी प्रॉब्लम को यूनिक वे में सॉल्व कर ही नहीं सकता। वो उस क्वेश्चन को ही पढ़ता जाएगा और फंस जाएगा, समय आपका चला जाएगा। तो 3 आवर्स आपके पास होते हैं, 80 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको करना है, तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी काफ़ी ज़रूरी है। इस बार कुछ मेजर चेंजेस आपके CBSE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कर दिए हैं, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर, इसी साल से आपका डुअल एग्जाम होने लगा है, फेज फर्स्ट का, फेज सेकंड का। और अधिकतर देखा गया कि जो बच्चे फेज फर्स्ट में बैठे हैं उन्होंने फेज सेकंड का भी एग्जाम दिया है। और आज तो 13 मई है, आज जो है क्लास 12 के भी आपके रिजल्ट CBSE ने पब्लिश कर दिए हैं। तो जो पास हो गए, अच्छे नंबर से पास हुए, उनको बेस्ट ऑफ लक। जिनका थोड़ा बहुत नंबर कम हो गया है कोई बात नहीं है, अपने एंट्रेंस की आप तैयारी करिए। सो फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स CBSE विल कंडक्ट 2 क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स ईच ईयर। फर्स्ट एग्जाम मैंडेटरी होगा और ये Feb-March में होगा। तो यानी कि अगला साल जो 2027 का है उसमें भी आपका एग्जाम Feb-March में होगा। समय ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, 5 महीने आप कैसे जा चुके हैं। और 7 यानी कि अभी आपके पास टोटल 8 मंथ्स हैं और इन 8 मंथ्स में आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और कंप्लीट करने के साथ उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, सेकंड एग्जाम आपका ऑप्शनल होता है और मेनली ये मई के मंथ में आपका कंडक्ट हर साल होगा। स्टूडेंट कैन यूज बेटर स्कोर फॉर फाइनल रिजल्ट। दिस चेंज इज पार्ट ऑफ रिफॉर्म अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड गिव अ सेकंड चांस विद इन दी सेम ईयर। तो देखिए, मैं तो हमेशा कहूंगा कि प्लान ए को ही आप लेके चलिए। फेज फर्स्ट में के लिए इतनी आप प्रिपरेशन कर लीजिए कि फेज सेकंड में आप बैठिए, लेकिन आपका फेज फर्स्ट का मार्क्स इतने अच्छे हों कि फेज सेकंड में कोई भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अब जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है वो चेंज आपका हुआ है और काफ़ी नए तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन, केस बेस्ड क्वेश्चंस और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 20% आपके ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। 30% क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टू टेस्ट क्लियरिटी एंड एक्सप्रेशन आपके देखे जाएंगे। तो राइटिंग स्किल बेहतर होनी चाहिए, गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बेस्ट अप्रोच के साथ, और स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि बेहतर तैयारी करेंगे आप सभी। रोट लर्निंग मेमोराइजेशन से अगर आप दूर रहेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट ईयर से आपकी कॉपी जो है ऑनलाइन चेक की जाएगी। तो टीचर्स भी काफ़ी ध्यान से आपको देखेंगे। ठीक है, वो आपकी एक भी गलती को, एक भी मिस्टेक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ व्हाट दिस मीन्स फॉर यू क्लास 10 स्टूडेंट, 2 एग्जाम चांसेस, सो प्लान योर प्रिपरेशन सो दैट यू कैन एम टू परफॉर्म वेल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड व्यू द सेकंड अटेम्प्ट एज एन इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी। ऐसा ना सोचिए कि ठीक है कोई बात नहीं, फेज फर्स्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम फेज सेकंड में उसको देख लेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने कहा है, प्लान ए पर ही आप फोकस करिए, उसको बेहतर बनाइए। You have total 8 months for the phase first preparation, so give your best and achieve the best. The second is structured papers. Get comfortable with section wise answering, especially for science and social science. ठीक है, तो साइंस और सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है
इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम क्लासेस एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आप हमारी ईमेल आईडी divyanshu pandit000@gmail.com पर मैसेज करके हमारे क्लास 10 उड़ान एलीट बैच के बारे में जान पाएंगे, इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने क्लास 9 पास होते हुए ही, ठीक है, उन्होंने बस अपना एग्जाम दिया, रिजल्ट की भी वेट नहीं की और मार्च से ही वो हमारे कोर्स में जुड़ चुके हैं। 2 महीने हो चुका है और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन उनकी चल रही है। तो आप भी उसमें ज्वाइन होइए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। माई स्टडी प्लान फॉर क्लास 10th बोर्ड, सभी पूछते हैं कि सर सबसे बेस्ट अगर आप स्टडी प्लान बता देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखिए, क्लियर डेली स्टडी रूटीन। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का समय आप हटाए रहिए। स्कूल अगर आपका सुबह 7 बजे का है तो 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आप उठ जाइए। और मैं कहूँगा अगर आप 4:30 या फिर 5 AM पर अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, हाफ एन आवर अपने आप बॉडी को दीजिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, उसके बाद एक लाइट स्टडी करिए। ठीक है, और हाँ, जब भी आप सुबह पढ़िए तो हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़िए, जैसे कि आपका मैथ हो गया, आपकी साइंस हो गई। ठीक है, इनको ही हमेशा सुबह उठाया करिए। और अगर आप मैथ के 2 से 4 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, साइंस को रिवीजन कर रहे हैं, तो ये सुबह सुबह काफ़ी अच्छा रहेगा। स्कूल से जैसे आइए, स्कूल का होमवर्क करिए, उसके बाद पढ़ने आप बैठ जाइए। ठीक है, सो स्टडी 5 to 6 आवर डेली विथ प्रॉपर ब्रेक्स। डिवाइड द टाइम बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट्स एंड द रिवीजन। रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमको नया नया हम पढ़ रहे हैं और पीछे का छोड़ते जा रहे हैं। जो आपने पुराना पढ़ा उसका रिवीजन भी आप करिए। फोकस ऑन NCERT फर्स्ट। देखिए, यही आपको 100% सक्सेस दिलाएगी। अब होता क्या है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, बहुत सारे एजुकेशन टेक के फोरम्स आ गए हैं, काफ़ी पैसा है, इन्वेस्टर्स लगे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, पॉलिसीज आपकी डिसाइड करते हैं और आपके माइंड को भी कन्वर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, NCERT से तो ठीक है, लेकिन आप हमारी बुक्स को पढ़ेंगे ना तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जबकि इस बार CBSE ने, NCERT ने ये कह दिया है कि एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बुक्स में क्वेश्चन से पूरी तरीके से डिफरेंट रहेंगे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि स्ट्रक्चर उनका तो सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चन पूछने का तरीका, उसकी डेप्थ पूरी तरीके से अलग रहेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले आप NCERT बुक्स को ही थोरोली पढ़िए और उनको कंप्लीट करिए। मोस्ट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द NCERT। सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग, आपको अपने इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स मैथ साइंस की करनी है, उनका डेली प्रैक्टिस करना है। और हाँ, रिवीजन जरूर करिए, फॉर्मूले को आप जरूर देखिए, जो थ्योरम्स हैं, जो प्रिंसिपल्स आपके दिए गए हैं उसका ध्यान रखिए। अच्छी बात यह है कि इस बार आपके लिए क्लास 10 की बुक में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। सभी चेंजेस क्लास 9th वालों के लिए किया गया है, क्योंकि अब अगले साल क्लास 10 की बुक्स आपकी चेंज हो जाएगी, लेकिन इस साल कोई भी चेंज आपका नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है, जिसमें फॉर्मूला, डेफिनेशन, की पॉइंट्स आपके लिखे हों और एग्जाम के पहले आप इसका रिवीजन करिए। आपके स्कूल में भी टेस्ट होता होगा, हाफ ईयरली टेस्ट होता है, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। ठीक है, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं तो मंथली और वीकली हम आपका टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि आप रियल टाइम एनालिसिस अपने स्कोर कार्ड की ले सकेंगे। प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चंस, सॉल्व लास्ट 5 to 10 years बोर्ड पेपर्स, दिस हेल्प अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो जिन्होंने सैम्पल पेपर्स, जिन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वो पक्का है कि 90% प्लस स्कोर इस बार के आने वाले बोर्ड एग्जाम में करेंगे। तो इसीलिए अपनी तैयारी भी आप कुछ इसी तरीके से करिए। वीकली रिवीजन आपको जरूर करना है और देखना कि कहाँ पर हम अभी कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपना एनालिसिस आप अच्छे से करिए कि सर रियल नंबर में हमको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमें अलजेब्रा में ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ट्रिग्नोमेट्री में जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए आप रेगुलर रिवीजन आप करते जाइए। मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइए, फुल लेंथ होना चाहिए। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे तो मॉक टेस्ट मंथली बेसिस पर हम लगाते हैं और 1-to-1 इंटरेक्शन करके स्टूडेंट के सभी डाउट्स को सॉल्व भी किया करते हैं। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन आपका सोशल मीडिया से होता है, तो मोबाइल फ़ोन का वहीं पर यूज़ करिए जहाँ पर आपको उसकी
आवश्यकता हो रही है, ठीक है। कुछ सर्च करना है, बोर्ड एग्जाम क्लासेस से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन देखनी है, वीडियोस हमारी देखनी है, पढ़ाई करना है। बाकी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पता नहीं क्या क्या चीज़ें, थ्रेड हैं, उनसे आप दूर रहिए, ठीक है। ओनली फोकस ऑन योर स्टडी, स्टडी विल यू मेक यू ग्रेट इन द फ्यूचर। स्टे हेल्दी, 7 to 8 आवर्स की आपको डेली स्लीप लेना है। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ना, हमारे मोदी जी की तरह सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं, देश को हमको संभालना है भाई, पहले हमें अपने आप को संभालना है, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे की जो है जो हम कह सकते हैं स्लीप आवर होता है वो बेहतर होना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जितना आप पढ़ेंगे, जितने अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। कंसिस्टेंट आपको रहना है। सक्सेस इन क्लास 10 कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी, नॉट लास्ट मिनट स्टडी। दोस्तों यारों में समय आप बिल्कुल भी बर्बाद ना करिएगा, नहीं तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप अपने पे फोकस करिए, और आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपकी बुक्स हैं, आपकी नोटबुक्स हैं, आपकी ये पेन है, जो कि आपको हमेशा आगे ले जा पाएंगी। चैप्टर वाइज प्रायोरिटी आप दीजिए, फोकस मोर ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स, जैसे कि एल्जेब्रा, एल्जेब्रा को आप सबसे पहले लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। वहीं पर फ्रॉम अप्रैल 26 टू Feb 27 यू हैव इनफ टाइम, ठीक है, जिससे कि आप अपने मैथ को काफ़ी स्ट्रक्चर कर पाएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है, गेम प्लान है, जिसको मैंने बताया है। हमारे कोर्स में इनरोल होकर उड़ान बैच, उड़ान एलीट बैच में आप ज्वाइन होइए। ईमेल आईडी की एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, और मैं आपके ईमेल का मैसेज का वेट करूँगा। तो इस YouTube चैनल को अभी आप सभी सपोर्ट करिए, अपने तरफ से प्यार दीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।